दिल्ली की छोटी सरकार यानी एमसीडी के नतीजों ने साफ कर दिया कि दिल्ली की जनता ने झाड़ू पर विश्वास जताया है। दिल्ली में साफ सफाई के मुद्दे पर मैदान में उतरी आप ने फिलहाल भले ही दिल्ली को साफ नहीं किया हो, लेकिन उसकी झाड़ू ने विपक्ष के कई नेताओं के वार्डों को साफ कर दिया है। आपने एमसीडी पर कब्जा कर लिया है और 15 साल से सत्ता पर काबिज बीजेपी को बेदखल कर दिया है। आखिर आपने जनता के बीच क्या संदेश दिया जो देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी एमसीडी की सत्ता से बाहर हो गई? आपने किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा और ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी? ये सब बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले चुनावी नतीजों को देख लेते हैं। दिल्ली नगर निगम के एकीकरण के बाद नया परिसीमन लागू किया गया था। इस परिसीमन के तहत 250 वार्ड बनाए गए। सरकार पर काबिज होने के लिए 126 सीटों की जरूरत थी। आपने 250 में से 134 सीटों पर कब्जा किया है। बीजेपी को 104 सीटें ही मिली, जबकि कांग्रेस को 9 सीटों के साथ संतोष करना पड़ा। वहीं अन्य को कुल मिलाकर 3 सीटें ही हासिल हुई। पहला फैक्टर क्या था जिससे एमसीडी सत्ता में वापस आई? एमसीडी में आपकी एंट्री और बीजेपी का बाहर होना एंटी इनकम्बेंसी का बड़ा संकेत है, क्योंकि जनता पिछले 1.5 दशक से बीजेपी की सत्ता के कामों को देख रही थी। आप जनता से अपील की थी कि एमसीडी के कामों की तुलना आप सरकार से करें। शायद दिल्ली की जनता ने आपके कामों की तुलना एमसीडी के कामों से की होगी। इसी का नतीजा रहा कि परिणाम में आप पूर्ण बहुमत के साथ आई है। आप अपने स्कूलों और अस्पतालों की तुलना एमसीडी के स्कूलों और अस्पतालों से करने को कह रही थी, क्योंकि एमसीडी के अंदर भी स्कूल और अस्पताल आते हैं। ऐसे में जनता ने आपके स्कूलों और अस्पतालों को ज्यादा तरजीह दी। जब आप आंकड़े देखेंगे तो पता चलेगा कि आपके वोट शेयर में काफी बढ़ोतरी हुई है। साल 2017 के एमसीडी चुनाव में आपको 26% वोट शेयर मिला था, जबकि 2022 के एमसीडी चुनाव में यह बढ़कर 42% हो गया। बीजेपी के वोट शेयर में कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि बढ़ा जरूर। बीजेपी को साल 2017 में 38% वोट मिला था, जो अब 39% हो गया। लेकिन सीटों की संख्या में बड़ा अंतर है। सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को हुआ। कांग्रेस के वोट शेयर में 9% की गिरावट आई। साल 2017 में कांग्रेस को जहां 21% वोट मिला था, वहीं साल 2022 के एमसीडी चुनाव में यह सिर्फ 12% रह गया। बीएसपी और अन्य के वोट शेयर में भी गिरावट हुई है। इससे साफ है कि बीजेपी को हराने और केजरीवाल को जीतने के लिए कांग्रेस, बीएसपी और अन्य का वोट भी आम आदमी पार्टी पर ही चढ़ा है। दरअसल दिल्ली में साफ सफाई का मुद्दा सबसे बड़ा रहा है। दिल्ली वासियों को हमेशा से शिकायत रही है कि देश का दिल यानी दिल्ली में साफ सफाई नहीं है। आपने इसी को मुद्दा बनाया और लोगों के बीच ये संदेश दिया कि अगर एमसीडी में आपकी सरकार बनती है तो सबसे पहले वो दिल्ली को साफ करेगी, क्योंकि आप हमेशा से कहती रही है कि साफ सफाई का काम एमसीडी के अंडर आता है, जो पिछले 15 साल से बीजेपी के पास है। आप जनता के बीच ये संदेश देने में कामयाब रही कि देश और एमसीडी में बीजेपी की सत्ता है, तो फिर दिल्ली में सफाई क्यों नहीं हो रही? दिन पर दिन गाजीपुर, भलसवा और ओखला के कूड़े के पहाड़ बड़े होते जा रहे हैं। समय रहते प्रोसेसिंग यूनिट्स क्यों नहीं लगाए जा रहे? अरविंद केजरीवाल ने एमसीडी चुनाव से पहले ओखला और भलसवा के कूड़े के पहाड़ों का दौरा भी किया था और बीजेपी पर कई सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी जनता को मारना चाहती है। लोगों को ना तो स्वस्थ हवा मिल पा रही और ना ही सही पानी। इससे यहाँ के लोगों में तमाम प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं। ये बात आप जनता के बीच फैलाने में कामयाब रही और नतीजे तो आपके सामने ही हैं। एकीकरण से पहले दिल्ली में 3 नगर निगम हुआ करती थी। तीनों नगर निगमों का 18 मई 2022 को कार्यकाल खत्म हो रहा था। ऐसे में अनुमान लगाए जा रहे थे कि अप्रैल के अंत में या मई की शुरुआत में एमसीडी चुनावों की घोषणा हो सकती है। लेकिन सारा अनुमान तब धरा रह गया जब मीडिया की स्क्रीनों पर फ्लैश हुआ कि दिल्ली के तीनों नगर निगमों को मिलाकर एक कर दिया गया। खैर, तीनों नगर निगमों को मिलाकर एक कर दिया गया, लेकिन आप इस मुद्दे को भुनाने में कामयाब रही। वो लोगों के बीच ये संदेश देने में कामयाब रही कि बीजेपी हार के डर से तीनों नगर निगम को एक कर रही है। हालांकि जानकारों का कहना था कि बीजेपी ने बैलेंस बनाने के लिए नए परिसीमन किए हैं, जिससे उसे एमसीडी के चुनाव में फायदा हो सके। आम आदमी पार्टी लोगों को यह बताने में कामयाब रही कि बीजेपी साम दाम दंड भेद किसी भी प्रकार से एमसीडी की सत्ता हासिल करना चाहती है। अगर वो दोबारा सत्ता में आती है तो दिल्ली वासी फिर साफ सफाई से महरूम रह जाएंगे। बीजेपी 15 साल से सत्ता में काबिज है, अभी तक साफ सफाई पर ध्यान क्यों नहीं दिया? दिल्ली को कूड़े के ढेर पर क्यों बैठा दिया गया, जहां लोगों का सांस लेना भी दूभर है? बीजेपी ने एमसीडी चुनाव को नाक का सवाल बना लिया था। यही वजह रही कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत केंद्र के 18 मंत्री और 4 प्रदेशों के मुख्यमंत्री एमसीडी चुनाव प्रचार में उतरे हुए थे, क्योंकि जानकारों का मानना था कि एकीकरण इसलिए किया ही गया है
कि मेयर के पावर को मुख्यमंत्री के बराबर या उससे ज्यादा किया जा सके। बीजेपी के लिए एमसीडी खास इसलिए था क्योंकि प्रदेश में सरकार उसकी नहीं है, लेकिन कम से कम एमसीडी में तो उसकी सरकार आ ही जाए। दिल्ली नगर निगम 2 करोड़ लोगों के लिए काम करता है। एमसीडी का बजट 2022-23 के लिए 15,276 करोड़ रुपए था। एमसीडी की ताकत झुग्गी झोपड़ियों, गलियों से लेकर बड़ी बड़ी इमारतों तक एक जैसी है। अस्पताल से लेकर बाजार तक संबंधित सारे अधिकार एमसीडी के पास हैं। इन्हीं ताकतों की वजह से एमसीडी पर काबिज होना हर पार्टी के लिए जरूरी हो जाता है। खैर, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। धन्यवाद।